हेलो गाइस, आई एम सचिन एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैथ्स के अंदर या नाटक की जो एक बेसिक मैथ्स के जो कुछ बेसिक टॉपिक्स है, जैसे एवरेज कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर्स का, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके रूल्स है, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले यार एक कुछ चीज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जरूर जाकर मुझे फॉलो कर ले। मेरा यूजर नेम आर्किटेक्चर बाबा जी, या फिर आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है। कैसे करके यार इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि छोटा मोटा अपडेट मैं वहां भी दे देता हूँ। यहाँ अगर आपसे अपडेट मिस हो जाता है तो आप वहां भी अपडेट ले सकते हो, ठीक है। तो यार जल्दी से में समझते चलते हैं। और एक और चीज, इस वीडियो के बाद में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको पिछली वीडियो की तरह सॉल्व एग्जांपल दूंगा, और उसके साथ साथ मैंने आपको नीचे अनसॉल्व कुछ क्वेश्चन दे रखे पीडीएफ, वो भी आपको सॉल्व करना है इस वीडियो के बाद, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किन टॉपिक्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं सिंप्लीफिकेशंस का मतलब यार कोई एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स है, जैसे बोर्ड मास। जैसे आपको कुछ थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ बोर्ड मास, ठीक है। तो ये बोर्ड मास एक रूल है जो कि एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए काम आता है। अभी यार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा, इसके हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये अलग से कुछ टर्म लिखी हुई है, इस टर्म को मैं भी सॉल्व एग्जांपल आपको कराऊंगा, इसके मतलब इसको समझाऊंगा एक्चुअली में ये क्या चीज है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, तो अभी हम बात करेंगे, पेपर के ऊपर लिख के समझाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। यार इसको कुछ बताऊंगा कि किसको नहीं पता हो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज वाले क्वेश्चंस, किसी भी नंबर्स के एवरेज कैसे निकाले जाते हैं वो। और लास्ट में बात करेंगे एरियाज, कौन कौन से कुछ इंपोर्टेंट एरियाज है जो मैंने आपको पीडीएफ नीचे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यार अब सब चीजों को समझने के लिए अपन बोर्ड टेबल के ऊपर चलते हैं। तो आइए यार चलते हैं अपने टेबल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे टेबल के ऊपर और हम बात करते एक एक करके समझते हैं कि यार ढंग से आपकी सिंप्लीफिकेशन बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में जो बता रहा था, जिसके अंदर बोर्ड मास की बात कर रहा था। जिसको नहीं पता है बोर्ड मास के अंदर कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है तो समझते हैं। बोर्ड मास यार एक्चुअली के अंदर क्या एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया गया है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर वो कितना भी हार्ड है कितना भी ईजी है, मैथमेटिक्स के अंदर उसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर एक रूल होता है। इस रूल का जो नाम है वो बोर्ड मास है। इसकी फुल फॉर्म है जो मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले बी का मतलब होता है जो है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि मान लो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको कहीं भी अगर ब्रैकेट मिलता है, ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर ही आपको ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया जाता है। और ब्रैकेट के अंदर अगर ये 3 तरह के ब्रैकेट मिलते हैं तो इसके अंदर प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑर्डर है। और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बी, उसके बाद आता है अगला आता है ऑर्डर। ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऑर्डर के अंदर बात करते हैं, ऑर्डर या फिर ऑफ भी कहते हैं। तो ऑर्डर मतलब होता है नंबर इन्वॉल्विंग पावर्स और स्क्वायर रूट्स। मान लो कहीं भी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, या फिर किसी भी वैल्यूज की पावर है तो वो उसको फिर प्रायोरिटी दी जाती है, पहले फिर वो वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन। अब फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास डिवाइड होता है, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद क्या होगा, एडिशन होता है, और लास्ट में जाकर क्या होता है, किसी भी चीज़ का सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास एक रूल है। अब मैथ्स के अंदर कहीं भी देखना, अब तक आपने अगर ये चीज़ नहीं पता हो तो आपको कहीं भी, अब तक आपने कुछ भी सॉल्व किया हो ना, तो ये चीज़ रूल वहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो क्योंकि हमारे एक तरह की आदत पड़ जाती है इसको धीरे धीरे सॉल्व करते करते। तो ये रूल होता है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास, है ना। अब मान लो कुछ एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए। वैसे मैंने नीचे आपको एक पीडीएफ दे रखी है जिसके अंदर मैंने कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पर, उनको जरूर जाकर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 5 × 3 + 2। जैसे पहले मैंने बोला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो मान लिया ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 3 + 2 है, तो 5 × 3 + 2 कितना होगा, 5। उस टाइप से कितना आ जाएगा हमारे पास, 25, ठीक है। फिर बच्चों जैसा क्वेश्चन था, ऐसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के ले लिया। मैंने सोचा एक ले लेते हैं ताकि वाह, वैसे आपको पता ही है एक्चुअली के अंदर कैसे है, तो मतलब ये बोर्ड मार्क्स कैसे अप्लाई हो रहा है तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लिया मान लो, तो इसके अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर मान लो ये सब वैल्यू है। अब जानो ब्रैकेट के अंदर भी ये सब वैल्यू और इनके अंदर भी प्लस माइनस आ रहा है और डिवाइड आ रहा है। तो इसके अंदर से पता चल रहा है मुझे पहले क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड के अंदर देखो पहले होता है डिवीजन। तो पहले मैं डिवीजन करूँगा, तो 9 प्लस डिवीजन अगर मैं करता हूँ तो 3 × 2 = 6, 2 आएगा, -7। बाकी वैल्यू जैसी कैसे उतार ली और ये साथ में चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ तो इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर से पहले क्या होता है, पहले होता है हमारे पास एडिशन। तो यानी कि 9 + 2 कितना होगा, 11, -7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद अगर बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर बात करूँ तो ओनली माइनस ही बचा है। तो 11 में से अगर 7 का तो कितना बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा, और बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 चल ही रहा है, तो ये कितना हो गया, 8। तो आंसर कितना हो गया, 8, ठीक है। तो यार ये सब बच्चों जैसे क्वेश्चन है, पर लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड मास को समझाने के लिए आपको ये चीज़ ले ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की पूरी कहानी क्लियर है।
नेक्स्ट बात करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस फॉर्मूला। ठीक है, अभी सर्ट्स एंड इंडिसेस यार सुनने में पता नहीं किसने नाम रख दिए हैं अजीब से, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। ये वही बेसिक्स है 9, 10, 11, 12 के बेसिक्स। देखो कुछ फॉर्मूले यार आपको पता होता है, जैसे मान लो कोई वैल्यू है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, जैसे मान लो ए मैंने मान ले लिया 2, तो जैसे मैंने लिया अभी 2 की पावर 3, उसके साथ मल्टीप्लाई में मैंने ले लिया 2 की पावर 4। ठीक है, ये एम है मान लो 3 और ये एन 4 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसा कुछ आपके कभी एक्सप्रेशन बन जाता है, ये सब रूल्स है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन से एक तरह का रूल है। तो ऐसा ये बन जाता है, तो इसके अंदर अगर वैल्यू नीचे की सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो इन दोनों को सेम वैल्यू सेम होकर पावर ऐड हो जाती है। तो कितना होगा 3 + 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना होगा 7 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हम मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। तो ये सब रूल्स है। अब बात करते हैं ए की पावर एम ए की पावर से। मान लो इस टाइप से कुछ दिया है आपको भी 2 की पावर 3 ऊपर है और नीचे क्या पड़ा है 2 की पावर 4 पड़ा है। तो मान लो ये चीज़ कभी ऊपर जाएगी तो 2 तो सेम है, तो ये ऊपर जाएगा तो 4 क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो ए की पावर 2 की पावर मेरे पास कितनी होगी 3 - 4, इस टाइप से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर देखो, इससे मान लो इस टाइप से अगर कुछ एक्सप्रेशन बन जाता है आपके पास, ए की पावर एम ब्रैकेट में उसके बाद एन बार पड़ा है, तो जैसे 2 पावर होती है, तो मतलब 2 की पावर 3 मेरे पास ऐसा कुछ है और बार पड़ा है मेरे पास 2, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है और दोनों कंबाइन हो जाती है मल्टीप्लाई होकर, तो 3 × 2 हो जाता है। तो कितना होगा 2 की पावर 6, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सिंप्लीफाई करने के तरीके रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल जो आता है नंबर 4, वो आता है ए बी की पावर एन। जैसे मान लो कोई 2 नंबर है ए बी, उसकी पावर एन है, तो एन क्या होगा यहाँ ब्रैकेट में हर अंदर आकर दोनों को अलग अलग मिल जाएगी, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ठीक है, जैसे मान लो ए और बी और डिवाइड में है और उसके बाद टोटल पावर 1 लगी हुई है, तो ये दोनों को अलग अलग मिल जाएगी, ऊपर भी अलग मिल जाएगी और नीचे भी अलग मिल जाएगी। ठीक है, ये तरीके हमारे पास सॉल्व करने के। उसके बाद इसके अंदर जो इंडिसेस के अंदर लास्ट जो है ए की पावर 0 = 1, ये सभी के लिए किसी भी वैल्यू के अंदर किसी मान लो 3 की पावर 0 हो, चाहे वो 2 की पावर 0 हो, चाहे वो किसी भी x की पावर 0, कोई भी वैल्यू हो, सबकी आंसर कितना होता है 1 ही होता है। किसी की पावर 0 हमारे पास 1 होती है, ये हमारे पास पता ही है। ये तो सब रूल्स सभी के लिए है। ठीक है, और ये भी चीज़ जो हमारे पास है सब वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्ट्स नाम के अंदर कुछ रूल्स आते हैं। इसके अंदर जैसे मान लो ए की पावर = ए की पावर 1/n, ये इसके अंदर क्या होगा यहाँ पर n जब बराबर 1 होगा तो ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी, तो 1/1 1 होगा, ऐसा कुछ हमारे पास है। ठीक है, अब ए बी की = a × b, ए बी कुछ नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये तो बताइए सब बच्चों ऐसे रूल्स है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है a / b की पावर √n। अब ये ना ऐसा कभी लिखा होता है कि इसको नहीं पता है कि रूट के अंदर n लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि a / b की पावर कितनी है 1/n है। ठीक है ना, a/b की पावर 1/n है। ठीक है, ये चीज़ हमारे को पता ही है। अब बात करते हैं ए की पावर n = a, मतलब यहाँ पर क्या होगा n बराबर कितना होगा 1 होगा। ये चीज़ हमारे समझ में आ रही है क्योंकि n बराबर 1 कुछ नहीं मतलब 1 है। अब बात करते हैं ऐसा कुछ, ये चीज़ आपको दिख रही है, तो यहाँ पर बात करो तो ये क्या चीज़ है। अगर मैं इसकी बात करूँ इस वाले एक्सप्रेशन की, तो ये जो आपको लिखा है वो ये है ए की पावर 1/n, और इस 1/n की पावर भी कितनी है 1/m, ये पावर की पावर है, उसको हम इस तरफ से लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व हो गए, इस टाइप से हम कुछ बन सकता है, यानी कि क्या होगा ए की पावर 1/m × n, ऐसा कुछ बन सकता है, यानी कि दोनों नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात की थी ये वाली चीज़ सेम बन गई यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये वाला रूल यहाँ पर हो गया, इसका रूल नंबर 3 वाला यहाँ पर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास ए की पावर m = ए की पावर, मतलब कुछ अगर ब्रैकेट के बाहर ऊपर पावर लगी हो तो वो वैल्यू को अंदर मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है यार। ठीक है, तो ऐसा कुछ जनरल रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं हो सकता है इन सॉल्व करते करते हुए क्वेश्चन ऐसे कोई रूल्स में अटक जाते हैं और इनको मिस्टेक कर देते हैं, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, और आंसर नहीं मिल पाता। तो यार इन चीज़ों को बेसिक चीज़ों को ध्यान रखें। और नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक नंबर जो 3 हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास है टॉपिक नंबर 3, वो है हमारे पास ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो यार फिक्स सेम यार, वो बच्चों ऐसा है बिल्कुल है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा बताने को, कि भी स्क्वायर रूट करें तो आपको बताइए कि मान लो x² = y कोई नंबर है, तो इसके अंदर 2 अगर उधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बताइए बच्चों ऐसे क्वेश्चन से। मान लो कोई हमारे पास है 4 का अंडर रूट हमारे पास कितना होगा 2 होगा, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 का अंडर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्यूब रूट की बात करता हूँ, तो क्यूब रूट के अंदर 3 √y लिख दिया, सेम चीज़ हो जाएगी क्यूब रूट के लिए। तो मान लो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होगा 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 3 का अगर क्यूब बात करो तो कितना होगा 27 हो जाएगा। तो ऐसे करके 27 का क्यूब रूट कितना होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्यूब रूट हमारे पास होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज। अब एवरेज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो एवरेज के अंदर क्या होता है हमारे पास, आपको पता है सिंपल एवरेज हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन सम है और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं यार, मैंने कुछ और आपको एग्जाम्पल के लिए नीचे दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, बच्चे भी कर लेते हैं, तो आप तो आराम से कर लोगे, आप तो नाटक है और जेई के एक्सपीरियंस हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। मान लो एवरेज स्पीड के अंदर कुछ रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने कुछ स्पेशल केस लिखा है, ये कुछ स्पेशल केस है कि मान लो एवरेज स्पीड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, मान लो जैसे क्वेश्चन बोलता है लेट अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस और एट x किलोमीटर पर आवर एंड एट इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। इसका एक सिंपल स्टैंडर्ड फार्मूला है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर आपको ऐसा दिया है कि x किलोमीटर और y किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, नंबर के अंदर ये चीज़ नहीं होती, नंबर के अंदर क्या होगा, सम टोटल नंबर सम होगा, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टोटल 3 टर्म हो तो 3 हो जाएगा, ये इस टाइप से होगा ऊपर, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, तो 3 नीचे आ गया 1 2 3 और ऊपर तीनों का सम, ये होगा नंबर्स के अंदर। पर लेकिन अगर एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर इस टाइप से होगा, स्पीड के अंदर 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऐसा कुछ सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास एवरेज की। नेक्स्ट हमारे 4 टॉपिक बाद लास्ट आता है 5th टॉपिक, जो बात करती है, हमने बोला कि एरियाज़। एरियाज़ के अंदर बच्चों मैंने क्या कि एरियाज़ के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, तो मैंने आपको नीचे एक PDF प्रोवाइड करी है। इस PDF के अंदर जितने भी ये मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं उन सभी के मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ फार्मूला टाइप कुछ दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, उन सबको एक बार गो थ्रू हो जाना है यार सब चीज़ें। ठीक है, वो मैं ही नहीं बोलता हूँ कि मतलब सब वो फार्मूलेज इनफ है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो भी फार्मूले हैं वहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेनी PDF और ढंग से उनको पढ़ लेना है। उसके अंदर मैंने कवर किया रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल के, पाइथागोरस थ्योरम है, रिजल्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर रिजल्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे कि रेक्टेंगल स्क्वायर पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके ऊपर कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, फार्मूलाज हैं। ट्राइंगल्स के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइटेंगल ट्राइंगल कैसे क्या होते हैं, फार्मूला छोटे मोटे। एरियाज़ है, सर्कल्स के अंदर ट्राइंगल इन सर्कल होती है, फिर सर्कमस्क्राइब मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर ट्राइंगल, वो जो चीज़ होती है वो चीज़, या फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम वगैरह, इन सब की जो फॉर्मूलेज और एरियाज़ आपको मैंने प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास दिस ऑल अबाउट हमारे पास बेसिक मैथ्स इन नाटा। ठीक है, तो उसके अलावा यार फ्रेंड्स मेरे पास मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है थोड़े बहुत टॉपिक्स के ऊपर, और आगे आने वाले टॉपिक्स के ऊपर भी मैं और भी वीडियोस हमारे पास आने वाली, तो यार चैनल के ऊपर नए होते हैं सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई भी दिक्कत हो तो, और शेयर करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।